जा तुझे माफ किया। तुम होते कौन हो मुझे बार बार चुड़ैल कहने वाले? मुझे लगता है आपको तमीज नहीं है मेहमानों से बात किस तरह की जाती है। आपने तो जैसे पीएचडी की हुई है ना तमीज में। पीएचडी तो नहीं, बट बीए जरूर क्लियर कर लिया मैंने। आपकी सोच भी ना बिल्कुल आपके हुलिये जैसी है। तो क्या आप केती से बचपन से मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। पता है क्या, जब हम बच्चे हुआ करते थे ना, मैं सिर्फ उसके साथ खेलने का इंतजार करता था, और अब उसके बगैर मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। क्या केती भी आपसे मोहब्बत की? बिल्कुल करती। प्यार किया उससे? हाँ। जा तुझे माफ किया। मुनव्वर और नसरीन ने फिरदौस आपा के साथ अच्छा नहीं किया। अब आप क्या कर सकते हैं इकबाल? कर सकता हूँ, एक काम कर सकता हूँ। क्या? गेती और जफर का रिश्ता तय कर दूं। इकबाल कैसे? ये कैसे कर सकते हैं आप? क्यों, क्या फर्क पड़ता है? आपा का दिल कितना बुरा हुआ होगा। उनकी शक्ल देखे मुझे तरस आ रहा था। कितने मान से उन्होंने मुनव्वर और नसरीन से नीलम का हाथ मांगा, और उन्होंने ही तो उन्होंने नीलम का हाथ मांगा, हमारी गेती का नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है इकबाल। उन्होंने अगर गेती का हाथ मांगना होता तो वो गेती का ही मांगती ना। वैसे भी गेती नीलम से बड़ी है, लेकिन उन्होंने नीलम की चाहत की। आप इस बात को तो समझे। मैं तो इतना जानता हूं कि आपा हम भाइयों से रिश्ता मजबूत करना चाहती हैं। नीलम हो या गेती कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह बात करूंगा आपा से। बाल, बेटी के बाप होकर आप खुद रिश्ते की बात करेंगे? बहन भाई हैं हम, अपनों में रिश्ता करने की यही तो खूबसूरती होती है। और गेती से भी तो पूछना होगा। गेती को सिर्फ बताना है, पूछना नहीं है उससे। और बेहतर होगा कि तुम उसे सुबह बता दो। लाइट ऑफ करो, सोने दो। जी। किसी खुश फहमी में मत रहिएगा। मैं बचपन वाली गेती नहीं हूँ जो आपका इंतजार करूंगी। वो झूठ मत बोला करो, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। जो मेरे बगैर बचपन में कोई खेलनी शुरू करती थी, माय फ्रेंड, माय पार्टनर। बड़ी खुश लग रही हैं आज आप। तुमसे मतलब? बस वैसे ही पूछा था। कल रात मेहंदी में बहुत मिस किया सबने आपको। लेकिन मैंने किसी को मिस नहीं किया। ध्यान से गाड़ी चलाओ, लग जाएगी।
तैयारी कैसी है आपकी? तुम खामोश नहीं रह सकते? रह सकता हूँ। समीर का फोन। हेलो। जी जी। हेलो। क्या कह रहा था? कौन? समीर और कौन? कोई खास बात नहीं। फोन किया था ना उसने, तो कुछ कह रहा होगा। क्या कह रहा था बताओ? दोस्त है मेरा वो। मैं उसकी बात आपको क्यों बताऊं? कितनी खुशफहमी है ना तुम्हें, हालांकि तुम हम सब के मुलाजिम हो। मैनेजर मुलाजिम नहीं। और मैनेजर क्या होता है? सारा वक्त तो तुम घर पे पड़े रहते हो। घर में सारे छोटे बड़े कामों के लिए तुम्हें आवाज लगाई जाती है, बदर ये कर दो, बदर वो कर दो। घर पर होना मेरे दिल की मजबूरी है, क्योंकि वहां पर तुम होती। मुनव्वर, बारात के सारे इंतजामात हो गए हैं ना? जी भाईजान। ये फिरदौस आपा कहाँ है? भाईजान मेरा ख्याल है कि फरिया के साथ पार्लर तक गई है। वैसे कल तुम्हारे और नसरीन के इनकार ने उन्हें काफी दुखी कर दिया है। मैं सोचा था कि गेती और जफर के रिश्ते की बात आपा से आज ही कर लो। क्या सोच रहे हो? भाईजान मेरा तो ख्याल है कि अब इस बात को ये रहने देते हैं। फरिया की शादी हो जाए, उसके बाद आराम से बैठ के बात कर लेंगे। आपा भी तो यहीं मौजूद हैं। ठीक है, ये भी ठीक कह रहे हो। तो जरा घर में हंगामा खत्म हो जाए तो बात करना मुनासिब रहेगा। बिल्कुल ठीक है। आपा कहाँ रह गई थी आप? और जेवर क्यों नहीं लाई मेरा? बोलती क्यों नहीं कुछ? जफर, जाओ जाकर नफीसा मोमानी से कहो फरिया का जेवर दे दे। इधर आओ। आपा हुआ क्या? अरे मैं तो अजीब उलझन में हूँ। इकबाल गेती और जफर का रिश्ता करना चाह रहा है। क्या? वाकई? हाँ। तो फौरन हाँ कर देना, मुझे तो गेती बहुत पसंद है अम्मी। भूली नहीं हूं मैं। जो लड़की हाथ उठाने पर आ जाए उससे शादी करवा दूं तेरी। क्या मतलब आपा? किसने हाथ उठाया और किस पे हाथ उठाया? वो कुछ नहीं खाला, वो गेती थोड़ी बदजुबान है ना, तो इनको ना पसंद है वो। मैंने तो पहले ही इनसे कहा था कि कोई जरूरत नहीं है रिश्ते विश्ते की बात करने की, मगर ये सुनती ही कम है मेरी कोई बात। अब कैसे मना करेंगी आप इकबाल भाई को? अम्मी वो जाने देना ये रिश्ता। अच्छा, सोचती हूँ, मगर मैं ये बता दूं, शादी होने नहीं दूंगी मैं ये। अच्छा छोड़िए ना आप, ये बताएं जेवर कहाँ है? मुझे पार्लर जाने देर हो रही है मुझे। अरे जफर जा ना, नफीसा से क्या जेवर दे दे इसका। जा रहा हूँ मैं। और सुन, रास्ते में उल्टी सीधी बात ना करना किसी से। देख के नहीं चल सकते? तुम देख के नहीं चल सकती? और क्या ये बदतमीजी से बात कर रही हो मुझसे? तमीज से बात किया करो। जफर अजीज नाम है मेरा, कहिए ना कोई मामूली बंदा नहीं हूं मैं। ओ, तो आप हैं जफर अजीज? मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे आपका नाम जफर अजीज नहीं, जफर छिछोरा होना चाहिए था। घास नहीं डाली ना तुम्हें, इसलिए तड़प रही हो। घास नहीं डाली? किसने घास नहीं डाली? तुम्हारे रिश्ते से तो मैंने मना किया है। तुम तो शादी करना भी कौन चाहता है? तुम तो जाओ जाके अपने मामू के घर की नौकरानी बनो, बर्तन धो, सफाइयां करो। आप कौन सा यहाँ मिनिस्टर लगे हुए हैं? मेरे अब्बू और ताया अब्बू के टुकड़ों पर पल रहे हैं। ओए,
मुझसे ज्यादा बकवास नहीं करना। नहीं तो क्या करोगे? भूल गए गेटी ने तुम्हारे साथ क्या किया था? गेती ने जो किया ना मेरे साथ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओ बाय द वे, गीती से कह देना इकबाल मामू ना खुद मुझे रिश्ता दे रहे हैं, दामाद बनाना चाहते हैं। क्या हुआ, चुप लग गई? तो जाओ ताकि ममानी से पूछ लो अगर यकीन नहीं आ रहा। बहुत जल्दी मेरा रिश्ता हो जाएगा उसके साथ। तो तुम ना मेरे मुंह नहीं लगा करो और ये साफ कर देना, समझी? तो तुम यही थे? कैसे जा सकता था, मुलाजिम हूँ आप। शुक्र है तुम्हें तुम्हारी औकात याद आ गई, बातें सुनने से बच गए तुम। पेपर कैसा हुआ? फिर शुरू हो गए? गाड़ी स्टार्ट करो। जान छूटी मेरी बहन, मैं थक गई हूँ। जान छूटी नहीं तुम्हारी। क्या मतलब? जान छूटी है मेरी। आखिरी पेपर था और अच्छा भी हुआ। अब मैं भी एंजॉय करूंगी फरिया हुब्बो की बारात। क्या हो गया, तुम चुप क्यों? मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी ना तो तुम्हें भी चुप लग जाएगी। क्या दिल भाई ने इनकार कर दिया? तायाबू ने तुम्हारा क्या मेरा? तायाबू ने तुम्हारा और जफर का रिश्ता तय कर दिया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? कैसी हो गेती? पेपर कैसा हुआ? मुझसे फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। जो काम करना है वो काम करो और जाओ यहाँ से। गेती, अच्छा मैं मानी में चलता हूँ। हाँ जरा ध्यान से। हाँ ये ऐसे बात करते हैं? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? यानी कि अब मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। मैं बता रही हूँ, मैं जफर से शादी नहीं करूंगी। बहुत समझाने की कोशिश की तुम्हारे अब्बा को, नहीं सुन रहे। अगर वो अपनी जिद से बाज नहीं आए ना तो मैं इस घर से भाग। खबरदार, आइंदा ऐसी बात सोचनी भी नहीं है। अब्बा चाहे जो सोचे जो करे, ठीक है, मैं उन्हें खुद जाकर मना करूंगी। तुम मेरी उम्र भर की जमा पूंजी हो। कोई ऐसी हरकत ना करना कि तुम्हारे अब्बा के सामने मैं मुजरिम बनूं। तो उनको मेरा जवाब दे दीजिएगा। अभी फिर दोस्त आपा से कौन सी बात की है तुम्हारे अब्बा ने? वक्त से पहले क्यों परेशान हो रही हो? मैं वक्त से पहले आपको आगाह कर रही थी। आज फरिया की बारात है, जाके तैयार हो। जो बात हुई नहीं उसके ऊपर क्यों फजूल में हलकान कर
बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आप क्या क्या करें, जाए यहाँ से, कोई देख लेगा। क्यों? मैं भी तो मेहमान हूँ, तो मैं आपके हर रास्ते पे आऊंगा। जाए यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं आप? समीर ये इसे प्लीज रख लो, मुझे बहुत जरूरी बात है, प्लीज। सब किसी की पहचान नहीं रखती। अगर पहचान सकती तो आप समीर को नहीं, मुझे पहचानती। मेरी मोहब्बत। क्या बोले जा रहे हो? हाँ, जा तुझे माफ किया। क्या हुआ है? उसे मैं नजर क्यों नहीं आता? मेरी मोहब्बत क्यों दिखाई नहीं देती है उसको? भाई तुम्हारी मोहब्बत के गिर्द गुर्बत और लो स्टेटस का बहुत गहरा पर्दा है, वो उसके पार नहीं देख सकती। मोहब्बत इन बातों को नहीं मानती, गुर्बत और स्टेटस। ये तो तुम कह रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें उससे मोहब्बत है। वो भी नहीं मानेगी जब उसे तुमसे मोहब्बत होगी। कब होगी उसे मुझसे मोहब्बत? ये दिलों के भेद हैं, के बारे में कोई नहीं जानता। वो किसी और की तरफ माइल हो रही है तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कुछ कर बैठूंगा, लेकिन उसे किसी का नहीं होने दूंगा। भाई मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती, उसकी खुशी में खुश होना सीखो यार। मैं तो खुश हो जाऊं लतीफ, लेकिन दिल नहीं मानता। अगर मेरी बात नहीं माननी है तो प्लीज मुझसे बहस भी मत किया करो। यदि क्या हुआ, आप परेशान लग रही हो? पता नहीं मुझे आपसे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, समझ नहीं आता कहूँ भी तो किस रिश्ते से किस नाते से। तुम्हें नहीं लगता कि हमारा कोई रिश्ता है, कोई ताल्लुक है?
जो भी है, शायद अभी तक मैं उसे समझ नहीं पा रही। दीदी, तुम्हारा मुझसे यहाँ आके मिलना, मेरा अम्मी को यहाँ लाने के बहाने तुमसे मिलना, ये तो सब उनके लिए किया जाता है जिनसे कोई ताल्लुक होता है, कोई रिश्ता होता है। तुम्हें एक बात बताऊं, जी। तुमको तुम्हारा ख्याल मुझे सोने नहीं देता, दिन को कुछ काम नहीं करने देता। क्या तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं फील करती? पता नहीं, मैं ये सब नहीं जानती। जिंदगी ने पहले कौन सा मेरे साथ कुछ अच्छा किया जो मैं उससे अच्छे की उम्मीद रखूं। और वैसे भी अब मैं अपने आप को किसी रिश्ते, किसी डोर से नहीं बांध सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि अब्बा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया जफर के साथ। क्या? जफर के साथ? बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्हें बताना होगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इतना आसान नहीं, और नई बात इतनी सीधी है जितना आप समझ रहे। मुझे मुश्किल से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे बताओ कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो कि नहीं? बोझ है दिल पे मोहब्बत का, उतारूं कैसे? आपका ख्याल आता है तो अच्छा लगता है। अगर इसी को मोहब्बत कहते हैं तो हाँ, मुझे आपसे मोहब्बत है। आपा, मैं जानता हूं कि आप हम भाइयों से कितनी मोहब्बत करती हैं और आप इस रिश्ते को मजीद मजबूत करना चाहती हैं। हाँ, ठीक है। ये मैं चाहता हूं आपा कि आप गेती को अपनी बहू बना लें। ठीक है। अब्बा, मुझे आपसे बात करनी है। तुम जाओ यहां से, हम जरूरी बात कर रहे हैं। अब्बा, मुझे भी जरूरी ही बात करनी है। गेती, जाओ। अब्बा, मैं जफर से शादी नहीं कर सकती। क्या कहा? गेती, बदतमीज। आपा, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है, अपना लें इसे। तो फिक्र क्यों करते हो इकबाल? तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। ये अजाब मेरे लिए रह गया था। और ये तुम क्या इस तरह मुंह बनाए बैठे हुए हो? हाँ, क्या कहा आपने? ना जाने किन ख्यालों में गुम रहते हो तुम। मैं ये कह रही थी कि ये शादी नहीं हो सकती। है गजब खुदा का, जिस लड़की ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया मैं उसी को बहू बना के ले आऊं। अम्मी, कहा ना मैंने आपसे, फिक्र ना कर,
एक बार शादी हो जाने का सारे बदले किन गिन के लूंगा बस। बल्कि अब तो हिसाब कुछ ज्यादा हो गया। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती, पता नहीं कौन सी बुज़दिलों वाली रूह समा गई है तुम में। बुज़दिल नहीं हूं मैं, बस इस वक्त मसलिहत से काम ले रहा हूं। एक बार शादी हो जाने का, वो 2 चोटी की मार मारूंगा ना, उसे याद रखेगी। अरे तुम्हें तो वो कच्चा चबा जाएगी, थप्पड़ तो मार चुकी है तुम्हें। वो उसका वक्त था, मैं अपने वक्त का इंतजार कर रहा हूं। अगर मुझसे खेती की परेशानी देखी नहीं गई, वो कैसे उस 2 टके के आदमी से उसका रिश्ता तय कर सकते हैं? क्या उसके पास हक नहीं है कि वो अपनी मोहब्बत खुद चूज करे? लेकिन हो सकता है ये रिश्ता गेती की रजामंदी से ही हो रहा हो। देखिए, मैं इकबाल साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो उसूलों के बड़े सख्त आदमी हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये इकबाल साहब ही कर रहे हैं, गेती ने खुद मुझे ये बताया। और ना सिर्फ ये, बल्कि उसने इकरार भी किया मुझसे अपनी मोहब्बत का। क्या हो गया, खामोश क्यों हो गए तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। बदर, तुम्हें खुश होना चाहिए मेरे लिए, मेरे दोस्त हो। समीर, ये कोई आया हुआ? वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो इसी उसे बुलाया। तो फिर क्या सोचा आपने? सोचना क्या है, मम्मी से बात करूंगा कि मेरा रिश्ता लेके जाए उनके पास। वैसे भी इकबाल अंकल मुझे पसंद करते हैं, मेरे रिश्ते को कभी नहीं ठुकराएंगे। अगर ऐसा करेंगे आप तो बहुत बड़ी हमाकत करेंगे। क्या मतलब? देखें, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। हो सकता है उसने वैसे ही आपका दिल रखने के लिए ये बात कह दी हो, और आप फिर खुद भी तो श्योर नहीं है ना इस बारे में। 2-4 मुलाकातें, चंद फोन कॉल्स, ये सब बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये दिल लगी होती है, दिल की लगी नहीं। कैसी बातें कर रहे हो बादल? मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे अच्छी लगती हो। देखिए, मैं दोस्त हूँ आपका, और मैं ये बात आपसे नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है अब आपको सच बता ही देना चाहिए। क्या सच? देखें, गेती और इकबाल साहब में हमेशा से बहुत फासला रहा है। गेती उनकी मोहब्बत और तवज्जो को तरसती रही है, और जब वो मोहब्बत उसे यहाँ से नहीं मिली तो क्या? तो उसने वही मोहब्बत दूसरों में तलाश करना शुरू कर दी। उसका जहन जो है वो पढ़ाई और घर से हट के दूसरी चीजों की तरफ माइल होना शुरू हो गया। और इकबाल साहब को ये बात पसंद ना आई कि वो बार बार फेल हो रही है, तो बस जब बात हद से बढ़ गई तो फिर उन्होंने गेती का रिश्ता जफर के साथ तय कर दिया। और ये सारी बातें मैं आपको जाती तजर्बे की बिना पे बता रहा हूँ। नहीं बता, वो ऐसी लड़की नहीं है। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन आपका बुरा भी तो नहीं चाह सकता ना मैं। ये आपकी जिंदगी का मामला है, इतना बड़ा फैसला आपको सोच समझ के करना चाहिए। देखें, मोहब्बत अच्छी चीज होती है, लेकिन मेरे नजदीक औरत के किरदार की मजबूती ज्यादा अहम है। टूट कर प्यार
करे दिल जो बिखर जाता है। इश्क तो सामने आंखों के मुकर जाता है। अम्मी, अम्मी, अब आप मुझसे बात नहीं कर रही। अब्बा भी जुल्म मुझ पे करे और आप भी मुझे से नाराज हो, ये कहाँ का इंसाफ है? दीदी, तुमने अपनी बात मनवाने के लिए इतनी जोर से बात की उनसे, इतनी बदतमीजी की, भूल गई वो तुम्हारे अब्बा हैं। और क्या हुआ, बात मानी उन्होंने? नहीं ना, उल्टा तुमसे ज्यादा नाराज और गुस्सा हो गए। उनकी नाराजगी और गुस्से के डर से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। कहाँ? अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ, जरूरी बात करनी थी, जल्द आ जाऊंगी। अरे अब्बा घर पे नहीं है, नाराज कहा ना जल्दी आ जाऊंगी, और अब्बा कब मुझसे नाराज नहीं होते। कहीं जा रही हैं आप? हाँ, करीम से बोलो गाड़ी निकाले। करीम तो मुनव्वर साहब को लेके गया हुआ है। क्या बकवास है, जब भी मुझे कहीं जाना होता ना गाड़ी होती ना ड्राइवर। मैं ले जाता हूँ आपको। कहाँ जाना है आपको? तुम अपनी सर्विसेज अपने पास रखो, मैं खुद चली जाऊँ। समीर से मिलने जा रही हैं? क्या कहा तुमने? यही कि आप समीर से मिलने जा रही हैं। देखो तुम झूठ बोलने की जरूरत नहीं है गेती। समीर ने बताया था मुझे कि उसने आपको बाहर बुलाया। उसने तुमसे मेरी बात की? बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा, बहुत अच्छी तरह जानता है मुझे। एक बात बताऊं आपको मैं, वो आपसे मिलने नहीं आएगा। उसकी आदत है मजाक करने की। वो हर लड़की के साथ ऐसे ही मजाक करता है। अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे ज्यादा फ्लर्ट लड़का है वो। आपको तो बाहर बुलाया ना उसने, और वो कराची चला गया। देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रही हो। समीर ऐसा नहीं है। बहुत सादा हैं आप, किसी की पहचान नहीं रखती हैं। अगर पहचान सकती तो आप समीर को नहीं मुझे पहचानती। मेरी मोहब्बत। क्या बोले जा रहे हो? हाँ, अब्बा के मुलाजिम हो, सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर लेती हूँ तुम्हें क्योंकि तुम अब्बा के काम आते हो। और ये बेकार बात की ना मुझसे तो लिहाज नहीं करो।
गेती तुम चाचू आप? यहाँ? मैं वो अपनी दोस्त से मिलने आई थी। दोस्त से मिलने? और यहाँ इस होटल में? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? चाचू? क्या चाचू? उठाओ, उठाओ। रुको, यहां से चलो। जी भाई। कहाँ हो तुम? भाई रास्ते में हूँ। यार मामा का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फौरन पहुंचो तुम। मैं आता हूँ, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, फौरन आ रहा हूँ। हाथ छोड़ो मेरा, मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, निकलो यहाँ से। हाथ छोड़ो गेती का। जा तुझे माँ